हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 27। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। जैसा कि आपने अभी तक सुना कि अंजिक के किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और वो बंदा अंजिक के घर आना चाहता था। वो अंजिक का काफ़ी पुराना दोस्त था, लेकिन अभी तक इसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। तो चलिए अभी आगे सुनते हैं। कुछ ही देर के बाद सरला जी अंजिक को डिनर के लिए बुलाते हैं और अभी अंजिक के काम में थोड़ा बिजी था। उसने सरला जी से कहा, आंटी आप कनक और मीठी को खाना खाने के लिए बोल दो। मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी बहुत काम है और आप भी खाकर सो जाना, मैं खुद ही बाद में खा लूँगा। इतना बोलकर अंजिक फिर अपने काम में लग जाता है। वहीं सरला जी फिर कुछ ना बोलकर स्टडी रूम से चली जाती हैं। वो कनक के रूप में। कनक कपड़े चेंज करके बेड पर दुबक कर बैठी थी। तभी गेट पर नॉक होता है। कनक उस तरफ देखती है, वहाँ सरला जी खड़ी थी। उन्हें देख कनक बेड से सीधी खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ ही देखती रहती है। सरला जी ने कनक के पास आती हैं और उसके गालों पर हाथ रख के कहती हैं, बेटा चलो डिनर कर लो। कनक सरला जी की बात सुनकर सोचने लगती है। वो इस वक्त अंजिक के सामने नहीं जाना चाहती। कनक ने सोच रखा था कि वो अब जितना हो सके अंजिक से दूर ही रहेगी। वो अभी उसके पास आस पास भी नहीं जाएगी। कनक को ये चिंता हो रही थी कि अभी वो डिनर करने गई तो अंजिक के भी वहाँ होगा, नीचे गई तो फिर ना चाहते हुए भी उसका ध्यान अंजिक पर ही जाएगा। कनक को डर लग रहा था। वो जितना अंजिक से दूर रहने वाली थी वो उतना ही सही है उसके लिए। अंजिक की तरफ वो वैसे भी उसे देख के ना हमेशा वो अंजिक की तरफ ही बढ़ती चली जाती है और कनक ने ये नहीं चाहती थी, क्योंकि कनक के हिसाब से ये दिक्कत कनक को ही होगी। कनक को किसी ख्यालों में गुम देखकर सरला जी ने कनक के कंधों पर हाथ रख के हिलाया, जिससे कनक होश में आई और सरला जी की तरफ देख सरला जी से फिर कहा, बेटा आप चलो डिनर कर लो। सरला जी की बात सुनकर कनक अपने हाथों से खाना का इशारा करती है और फिर अपने हाथों से नहीं का भी इशारा करती है। कनक के इशारे को समझकर सरला जी कहती हैं, आप खाना नहीं खाओगी? कनक फिर हाँ में सर हिलाती है। सरला जी कनक के पास बेड में बैठकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? खाना क्यों नहीं खाओगी आप? सरला जी की कौन सी देखकर बहुत ज़्यादा कंसर्न देखकर कनक मुस्कुराती है और अपने हाथ को अपने पेट पर रख के वो इशारा करती है। उसे भूख नहीं लगी है, उसकी वजह से वो खाना नहीं चाहती। सरला जी कनक के इशारों का मतलब को समझ के कहती हैं, पर बेटा आपने तो बहुत पहले ही खाना खाया था, अभी शाम को भी आपने कुछ नहीं खाया था, आप बस थोड़ा सा ही खा लेना, पर खाकर सो जाना। और अंजिक के बाबा ने भी कहा है कि आप और मीठी अभी साथ में खा लें, उनका कोई काम है वो भी नहीं खाएंगे, बाद में काम खत्म करके ही खाएंगे। जब कनक ने ये सुना कि अंजिक अभी खाना नहीं खाएगा तो कनक सोचने लगी जाए या ना जाए। फिर उसने मन में सोचा, अभी चली जाती हूँ, वो तो अभी नहीं आएंगे, उनके सामने जाने की परेशानी भी नहीं होगी। ये सोचकर कनक ने सरला जी को हाँ में इशारा दिया। ये देखकर सरला जी मुस्कुराई और कनक को नीचे आने का बोलकर चली गई। कनक भी जल्दी से नीचे चली आई। नीचे मीठी पहले से ही बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। ये देखकर कि कनक मुस्कुराई और जाकर मीठी के बगल में बैठ गई। दोनों एक साथ ही डिनर करते हैं। रात में खाना खाते समय मीठी कुछ बातें कर रही थी, जिसके जवाब में कनक कभी हाँ में तो कभी ना में सर हिलाती। दोनों ने डिनर किया और दोनों ही फिर सोने के लिए चले जाते हैं। आसमान में इस वक्त बादल थे, बारिश थम गई थी, पर बारिश में जो मिट्टी की महक होती है वो अभी तक हर जगह फैली हुई थी। शांत वातावरण, उसमें बारिश की वजह से हल्की हल्की हवा, ठंडी हवाएं जो दिल को सुकून देती हैं। रात के 11 बजे के आसपास आसमां इतना प्यारा लग रहा था और मौसम के इस पल का आनंद लिए आराम से सो रही थी हमारी प्यारी सी कनक।
जो खिड़की से आती हल्की हल्की हवाएं उसके चेहरे पर पड़ती, अनजाने में ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल जाती। वही आशा इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। एक तेज हवा के झोंकों ने उसकी वजह से ही आशा को थोड़ी ठंड महसूस होने लगी। ठंड का आवाज होते ही आशा उड़ गई। उसकी नजर सीधे खिड़की पे गई जो खुली हुई थी। खिड़की के पास रखा मनी प्लांट का पौधा हवा की वजह से हिल रहा था। ये नज़ारा आशा की नज़र में जैसे बस गया। वो उठी और खिड़की के पास चली गई। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और सुकून से इस पल को जीने लगी। आशा के मन में इस वक्त कुछ नहीं चल रहा था। वो इस मौसम में कहीं खुद को ढूंढ रही थी, खुद को इन हवाओं के साथ महसूस कर रही थी। बजाने को वो कब तक यूं ही न जाने वो कब तक यूं ही खड़ी रही, उसे पता ही नहीं चला। आधे घंटे बाद जब उसे ठंड लगी तो वो बेड पे चली गई और सोने के लिए उसने अपना कंबल उठाया और खुद को कवर करने लगी। आंखें बंद कर वो सोने की कोशिश करने लगी। यही कोई 5 ही मिनट हुए होंगे। आशा उठकर बैठ गई। उसे प्यास लगी थी। उसने टेबल पे देखा तो पानी का जग खाली था। वो पानी भरना जो भूल गई थी। आशा जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन प्यास बहुत लग रही थी। मन मार कर वो उठी। अब भाई ऐसे मौसम में किचन में जाकर पानी पीकर आना, वो भी नींद को खुद से दूर रख, बड़ा ही मुश्किल काम होता है। आशा ने जग उठाया और किचन की तरफ तो चली गई। उसका घर 2nd फ्लोर का था और आशा और राज का रूम 1st फ्लोर का था। वहीं उसकी माँ यानी आशा की माँ जी का कमरा वो ग्राउंड फ्लोर पर ही था। आशा नीचे चली गई पानी के लिए। उसने पहले पानी पिया, फिर जग में पानी भरकर किचन के बाहर चली आई। आशा ने जैसे ही सीढ़ियों पे पहला कदम रखा, उसने देखा उसकी माँ रूम की लाइट ऑन कर रही थी। आशा को कुछ नहीं समझ में आया। आशा अपनी माँ के रूम की तरफ बढ़ गई। रूम का डोर खुला था। आशा ने हल्का सा दरवाज़ा खोला। अंदर उसकी माँ बेड पर बैठी थी। उनके हाथ में एक फ़ोटो थी जिसे देख वो रो रही थी। ये देखकर आशा की आंखों में भी थोड़ा सा पानी आ गया। आशा जाना तो चाहती थी अंदर, तभी उसने खुद को कहा, नहीं आशा, माँ मेरी और राज के सामने अपने खुश में रहने का केवल दिखावा करती हैं, लेकिन असल में माँ कितनी अकेला फील करती हैं ये सिर्फ वही जानती हैं। वहीं उसकी माँ हाथों में इस वक्त उसकी फैमिली फ़ोटो को लेकर, वो बहुत पुरानी फ़ोटो थी जब आशा काफ़ी छोटी थी और उसने अपने पापा को पकड़ रखा था। राज अपनी माँ की गोद में था। वहीं आशा की माँ को पता था कि उसके पापा की वे सारी यादों को मिटा चुकी है। आशा खुद से ही कहती है, पर ये फ़ोटो इसकी गवाह है कि माँ अभी भी उन्हें याद करती है। आशा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ बेड से उठती है। ये देखकर आशा वहाँ से झट से सीढ़ियों के नीचे छिप जाती है। वो बस जानना चाहती थी कि क्या अभी भी उसकी माँ उस इंसान को याद करती है जिसने उनको छोड़कर किसी दूसरे को अपनाया। वहीं उसकी माँ रूम से बाहर आई और किचन में चली गई। उन्होंने गैस ऑन किया, फिर उस फोटो में आग लगा दी। फोटो जलकर राख हो गई। आशा ये देखकर तो उसके रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे। उसके पेरेंट्स तो कब के अलग हो गए हैं, पर जैसा लग रहा है आज आशा ने उस रिश्ते को भी बुरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। वो उस धोखेबाज इंसान का हर निशान मिटा देना चाहती थी। आखिर कौन है ये आशा और कौन है ये इसकी फैमिली? क्या जुड़ाव है आखिर हमारे इस स्टोरी के इन लोगों से? आगे आने वाली कहानियों में आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये लोग कौन हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए और सुनते रहिए पैशनेट लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।